हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। माई सेल्फ सरस्वती। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो इट इज़ अ वेरी वेल नोन एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम यहाँ से जान पाएंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है और इससे हमें क्या क्या समझ में आता है। तो लेट्स बिगिन विद आवर स्लाइड्स। So what is basically coordination chemistry? A coordination complex is a chemical compound consisting of a central atom or ion which is usually metallic and is called the coordination center, and a surrounding array of compound molecules or ions that are in turn known as ligands or complexing agents. So इससे हमें क्या पता चला कि कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स को हम केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड है जहाँ पे एक सेंट्रल एटम है. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रल एटम एंड एन आयन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स. सो अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन which is usually a metallic center and is called the coordination center. तो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम है, वो है मेटल. वो मेटल है, दैट इज इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ अ मेटल एंड दिस मेटल इज नोन एज द मेटलिक सेंटर. दिस इज द मेटलिक सेंटर. सो it consists of a metallic center and an array of molecules or ions. So for example, I will take an example to explain you this. For example, we can take, say this is a metal, this is the central metal, and around this we will draw some ligands. See, this is the central metal atom because it is surrounded by 6 ligands. ये वाला सेंट्रल मेटल एटम है और ये घेरा हुआ है 6 लिगांड से. इसके चारों तरफ लिगांड्स है. तो दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम and these are all the surrounding ligands. This is a coordination complex. So I have provided some examples. You can see it is an octahedral complex because it has 6 ligands surrounded to the metal atom. And this is a tetrahedral coordination complex which is surrounded by 3 ligands. इसके चारों तरफ 3 लिगांड्स प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है. तो ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये है लिगांड लिगांड लिगांड. तो इस वजह से, क्योंकि ये चारों तरफ से 4 लिगांड से घिरा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम को, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के नाम के हिसाब से जाना जाता है. और फिर ये टेट्राहेड्रली भी अरेंज्ड है, तो ये टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है. और सिमिलरली इसी में भी एक सेंट्रल मेटल एटम है और 4 लिगांड्स है, बट ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड नहीं है. ये स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है और ये प्लेन में प्रेजेंट है. ये भी चारों तरफ घेरा हुआ है लिगांड से, 4 लिगांड से इसके सराउंडिंग में घिरा हुआ है, इसीलिए इसको भी बोलते हैं स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स. और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है. ये ब्रैकेट्स में जो चीज़ें हैं ये है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कम्प्लेक्स का. इसका ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर प्लानर का भी 4 है. स्क्वायर प्लानर इसीलिए क्योंकि ये स्क्वायर की तरह फॉर्म कर रहा है और ये प्लेन में है, इसीलिए ये स्क्वायर प्लानर है. तो इसी से हमें यही समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में एक सेंट्रल मेटल और आयंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का होना बहुत ज़रूरी है एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए. तो वी कैन से दैट अ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स इज अ केमिकल कंपाउंड विच हैज़ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन surrounded by group of molecules, or we can say that molecules surrounding the central metal atom. So this is the basic part of a coordination chemistry. So we can understand this by this diagram, and I have explained this through this diagram. You can see this is the central metal atom and these are all ligands. So आज का क्लास यही तक का था.
जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलते हैं और कैसे वो सब अरेंज्ड है वो हमने सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जानेंगे कि हमें उसके जानने के लिए हमें थोड़ा की टर्म्स भी जानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम की टर्म्स फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।